है आपके द्वारा बैठक स्थगित होने के बाद ही ये स्वागत हुआ है। विपक्ष इस बजट को मुंगेरी लाल के हसीन सपने कह रहा है। जो बजट किए हैं पुराने, और तब भी मैं कहता था और आज भी कहता हूं कि मुंगेरी लाल के सपने दिखाने वाला बजट था जिसको अपूर्ण कर दिया गया। विपक्ष जो है वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। हमारी बात से अगर हमारे समर्थन में वो हो जाए तो फिर वो विपक्ष कहाँ होगा। ठीक है, उनका अपना सोचना है, उनका अपना बोलना है, लेकिन जिम्मेदारी अगर शहर की। बजट में कई सारी प्लानिंग सामने आती है, कई सारी चीज़ें प्रस्तावित होती है, मगर धरातल में देखने को नहीं मिलती है। पिछले बजट की बात करें तो पिछले बजट से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो धरातल में उतरी हैं? भिलाई के विकास के लिए आज महापौर जी ने बजट पेश किया, बहुत ही अच्छा बजट था। इससे मुझे ऐसा लगता है कि भिलाई की कायाकल्प होगी और भिलाई को बहुत फायदा होगा। नगर निगम भिलाई का आज बजट प्रस्तुत किया गया है जिसमें 7 अरब का बजट है। नगर निगम भिलाई के अंतर्गत 7 अरब की लागत से जो विकास कार्य और सारी चीज़ें होनी, हमारे साथ तो महापौर नीरज पाल मौजूद हैं। 7 अरब का बजट आज प्रस्तुत किया गया है, क्या कुछ खास है? भिलाई वासियों को क्या मिलने वाला है इससे? देखिए, ये इस कार्यकाल का, इस जो 5वां कार्यकाल है नगर निगम का, इस कार्यकाल का आज तीसरा बजट हम लोगों ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। जो महापौर परिषद में पिछले दिनों आयुक्त ने प्रस्तुत किया था उसमें कुछ संशोधन करके आज महापौर परिषद की तरफ से मैंने प्रस्तुत किया है सदन में, और ये बजट लगभग 718 करोड़ का है। और इसमें शहर के विकास से लेकर विकास से संबंधित नगर निगम क्षेत्र के जितने भी रहवासी हैं उन लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को, उनके रोज़मर्रा के ज़रूरतों को, शहर के विकास को ध्यान में रख के इसमें वो सारी बातें समाहित की गई हैं जो इस शहर को एक बढ़ता हुआ शहर, विकसित शहर की तरफ लेके जाएगा। जैसा पिछले सालों में हमने जो काम किए हैं और जो छूट भी गए उसको भी इस बार हमने कोशिश की है कि इस बार हम इस कार्यकाल में उसको पूरा कर पाएँ, इस वर्ष हम पूरा कर पाएँ। और साथ ही साथ हमने जो आज एक नई सोच के साथ जो हम बोलते हैं जेन, उसके हिसाब से हम लोगों ने इस बजट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ली है जो स्मार्ट शहर की तरफ नगर निगम को लेके जाएगी। जैसा हमने एक नई भिलाई ऐप के नाम से, एक भिलाई स्मार्ट ऐप के नाम से एक स्कीम इसमें जुड़ी है, जिसमें नगर निगम द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाएं जो हैं वो नगर निगम क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति अपने घर से उस ऐप से उससे जुड़ सकता है, उसका लाभ ले सकता है। चाहे वो टैक्स पटाने की बात हो, चाहे वो सफाई की शिकायत हो, चाहे पानी को लेकर कोई समस्या हो, या और भी भवन अनुज्ञा का मामला, जो भी मामले हैं वो सारी चीज़ें उस स्मार्ट ऐप से जुड़कर नगर निगम क्षेत्र का व्यक्ति घर बैठे ही वो सुविधाओं का लाभ ले सकता है। बजट में कई सारी प्लानिंग सामने आती है, कई सारी चीज़ें प्रस्तावित होती है, मगर धरातल में देखने को नहीं मिलती है। पिछले बजट की बात करें तो पिछले बजट से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो धरातल में उतरी हैं? देखिए, क्या है, नगर निगम का बजट वैसे तो काल्पनिक बनाया जाता है, कि इसलिए काल्पनिक बोला जाता है क्योंकि नगर निगम की जो अपनी संरचना जो है, अपनी जो उसके आय के साधन है वो सीमित होते हैं। और वो सीमित आय के साधन में जो इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है वो पूरा हो पाता है, और जो अति आवश्यक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पाती है। शहर के विकास को लेकर हमको राज्य सरकार पे डिपेंड रहना पड़ता है, और राज्य सरकार के द्वारा जो फंड आते हैं, चाहे वो अधोसंरचना मद का फंड हो या मूलभूत का फंड हो या कोई निधि का फंड हो, उन्हीं मदों से शहर का विकास होता है। अब ये इसीलिए कोशिश रहती है कि राज्य शासन हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐड ले सकें, पैसा ले सकें, राशि ले सकें, ताकि हम यहाँ शहर में उतना विकास कर सकें। पिछले 6 महीने में क्योंकि विधानसभा चुनाव थे, उस कारण से बहुत सारे काम रुक गए हैं, और हमारा पिछले कार्यकाल में 6 महीना हमारा ये चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आचार संहिता के कारण, और फिर उसके बाद नई सरकार बनने के बाद अभी तक जो थोड़ा सा विलम्ब हुआ उसके कारण बहुत सारे काम रुके हैं। निश्चित रूप से इस वित्तीय वर्ष में सारे काम पूरे होंगे। विपक्ष इस बजट को मुंगेरी लाल के हसीन सपने कह रहा है। देखिए, विपक्ष जो है वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। हमारी बात से अगर हमारे समर्थन में वो हो जाए तो फिर वो विपक्ष कहाँ होगा। ठीक है, उनका अपना सोचना है, उनका अपना बोलना है, लेकिन जिम्मेदारी अगर शहर की
महापौर को है, महापौर परिषद को है, हमारे साथी पार्षदों को है, तो वो जिम्मेदारी को सभी सजगता से अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और शहर के लिए विकास का काम कर रहे हैं। आखिरी प्रश्न लेना चाहूँगा, स्मार्ट सिटी की बात हो रही थी तो कैमरे को लेकर जो भाजपा के पार्षद हैं उन्होंने सवाल उठाया था कि उनके वार्डों में कैमरे कहीं नहीं लगे हैं। उनको शायद पूरी जानकारी नहीं होगी। नगर निगम क्षेत्र में टोटल 70 वार्ड है, बहुत सारे वार्डों में सीसी कैमरे लग चुके हैं। पहले प्राथमिकता थी प्रमुख चौराहों पे लगाने की, उसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन सभी के सहयोग से ये कैमरे लग रहे हैं। और पहली प्राथमिकता जो मुख्य मार्ग हैं, मुख्य चौराहे हैं, उस पे है, फिर अंदर के रोडों पे होना है। बहुत सारे वार्डों में लग गए हैं, कुछ वार्डों में बचे हैं, आने वाले समय में वो भी हो जाएंगे। आज नगर निगम भिलाई का बजट प्रस्तुत किया गया, विपक्ष से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि इस बजट को लेकर उनका क्या कहना है। पूर्ण है ये कह दिया गया है और उसमें अब पार्षदों के विकास के कार्य हर वार्ड के, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के वार्ड को जो सौतेला व्यवहार करके अनदेखा किया गया था, उन सबको उसमें जुड़ाएंगे। बजट अपूर्ण है कह दिया गया, समय दिया गया है, समय को कमिश्नर के पास में जमा करेंगे। और जो बजट किए हैं पुराने, और तब भी मैं कहता था और आज भी कहता हूँ कि मुंगेरी लाल के सपने दिखाने वाला बजट था, जिसको अपूर्ण कर दिया गया। स्मार्ट सिटी के नाम पर कैमरे के ऊपर सवाल उठे हैं। जगह जगह कैमरे लगने की बात थी, तो उसको महापौर ने कहा है कि मैं अब जब बैठूंगा उस दिन एक एक गली किस किस वार्ड में कहाँ कहाँ लगा हुआ है ये सबकी जानकारी दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। 7 तारीख का दिन तय किया गया प्रश्नकाल के लिए, उसमें क्या कुछ प्रश्न पूरे प्रश्न करेंगे, बल्कि पूरे वार्डों के अंदर प्रश्न जो बढ़े हुए हैं वो सबको रखेंगे और बजट में सब चीज़ को जुड़ाएंगे। और बजट तभी पूर्ण माना जाएगा, अब बजट तभी पारित मानेंगे जब पूरे भारतीय जनता पार्टी के वार्डों के विकास के कार्य सम्मिलित होंगे। तो अच्छा था। सर्वप्रथम मैं विधायक जी का धन्यवाद देना चाहूँगा और महापौर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस नगर निगम के उसमें शामिल होने का मुझे मौका मिला और मैंने यहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, बहुत अच्छी चीज़ें देखने मिली है। भिलाई के विकास के लिए आज महापौर जी ने बजट पेश किया, बहुत ही अच्छा बजट था। इससे मुझे ऐसा लगता है कि भिलाई की कायाकल्प होगी और भिलाई को बहुत फायदा होगा। किसी भी निवेदन करता हूँ कि हमारे महापौर अध्यक्ष महोदय, कोई इसमें स्वागत में किसी के कोई बात नहीं है। महेश हमारा पुराना साथी है और हमको खुशी है इस बात की कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के, राष्ट्रीय संगठन पार्टी का वो अध्यक्ष बने हैं। मैं उनको अपनी ओर से बधाई देता हूँ। लेकिन क्योंकि ये सदन है, इसमें किसी दल विशेष का, लेकिन सम्मान हम सभी पार्टियों को करते हैं। मैं कर दूंगा, मैं सभी को। और साथ ही अध्यक्ष महोदय हमारे महापौर होने के और दूसरा अध्यक्ष महोदय हमारे भिलाई विधानसभा के का भी महापौर जी में बोला, अध्यक्ष जी में बोलना चाहता। हमारे वैशाली नगर के भी हमारे सहयोगी साथी पार्षद निकेश सेन जी है। मैं दोनों अपने विपक्षी तरफ से दोनों के लिए हमने माला लेकर आया। देवेंद्र यादव जी का भी हम यहाँ सम्मान कर रहे हैं। जी श्रीवास्तव जी भी उपस्थित है। मैं आपके अनुमति चाहूंगा कि उनका भी अध्यक्ष जी अनुमति चाहता हूँ। केवल भी माला अनुमति बहुत बधाइयाँ बहन भाई, सलेम भाई और हमारा समस्त साथी पार्षदों का, अधिकारी कर्मचारी एवं पत्रकार बंधुओं का मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। सबका धन्यवाद। आएंगे जरूर, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि वो अगर जो आप समय निश्चित कर रहे हैं, जैसे 7 तारीख आपने बोला है, तो 6 तारीख तक अगर वो 11 लिखित में प्रश्न आ जाएंगे तो मेरा उसके लिए सुझाव इसलिए था सभापति जी कि सदन में अगर उचित जवाब चाहिए तो उसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारी और प्रभारी इन दोनों की भी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। तो मेरा एक सुझाव है कि 6 तारीख तक के वो प्रश्न लिखित में आ जाएंगे। लेटर देने वाली बात है, जो आवेदन वाली बात है, जो मंत्री जी से जो प्रश्नकाल लिया जाएगा, जो पूछा जाएगा, वो समझ में आता है। लेकिन अगर एजेंडे में अगर जोड़ना है हमको, नहीं वो उसके लिए कोई आवेदन नहीं देना है। जो भी आपको सुझाव करना है, सुझाव देना है, उसको जोड़ना है, उसको एक माध्यम लिख में दे सकते। जो सुझाव जोड़ना है, प्रस्ताव देना है, वो तो सदन में बैठक में आ जाएगा। लेकिन प्रश्न मैंने इसलिए बोला है, आदरणीय
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा बैठक स्थगित बोलने के बाद ही ये स्वागत हुआ है। आपके बैठक स्थगित के बाद ही किया है। जी आप बताइए। इसके साथ किया स्थगित बोल दिया था, स्थगित कर दिया था। मन की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की थी क्या हम अपने मन में बोलेंगे स्थगित और स्थगित? हमारे प्रधानमंत्री माननीय सदस्य प्रधानमंत्री का काबिल हुए थे, सम्मानित सदस्य स्वागत किया हुआ और प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात करते हैं। आपने स्थगित और आपने मैंने स्वागत किया। आप सदन की मर्यादा देखेंगे, आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कीजिए। आपने व्याख्यान की व्यवस्था करके रखी हुई है, तो देश के प्रधानमंत्री के बारे में बिल्कुल नहीं करेंगे लोग। आपने क्या देश की व्यवस्था रखी हुई है, पीछे आओ ना।